आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज आपने देखा लगभग 7-8 वर्षों से सभी परीक्षाएं लीक होती जा रही हैं। परीक्षा माफिया बढ़ते जा रहे हैं। तमाम ईडी से लेकर सीबीआई जांच होती है कि परीक्षा लीक कैसे हुआ, जो लीक करा उसका ये सजा हो वो सजा हो। आज तक किसी ने सजा तो नहीं देखा, लेकिन प्रशासन से ही अंदेश आने लगता है कि जब परीक्षाएं लीक हो जाती है। परीक्षा का सबसे बड़ा लीक करने वाला माफिया बेदीराम पकड़ा भी गया, जो विधायक है। कभी किसी ने न्यूज़पेपरों में और किसी भी एंकर ने बैठ करके ये नहीं कहा कि उस परीक्षा माफिया के घर पर बुलडोजर चला, उस परीक्षा माफिया को कस्टडी में खड़ा किया गया है। किसी ने देखा? नहीं देखा। और परीक्षा लीक हुआ, इसका मेन जिम्मेदार कौन है अब मैं बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, सच्चाई मैं बताने जा रही हूँ। कहते हैं रखवारा जब चिरैयन के बाँझ हो जाई, अरे रखवारा जब चिरैयन के बाँझ हो जाई तो कैसन देशवाई कैसन समाज हो जाई। जब रखवारा ही पंछियों का बाज होगा तो पंछी सुरक्षित रहेंगी। उसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ, ये जो शिक्षा है और जो परीक्षा है, इसका जो रखवारा है ये खुद का खुद अनपढ़ है। जो जब जब सत्ता पर अनपढ़ लोग काबिज होंगे तब तब ऐसी तरह से परीक्षाएं लीक होंगी, इसी तरह से विद्यालय बिकेंगे, शिक्षालय बिकेंगे, पुस्तकालय बिकेंगे, सबके सब बिकने का काम करेंगे और परीक्षाएं बिक जाएंगी, लीक हो जाएंगी, क्योंकि सत्ता पर अनपढ़ व्यक्ति काबिज है। आप लोगों से मैं बताऊं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूं, मैं किसी पार्टी की नहीं हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री से लोगों ने सब कुछ डिटेल मांगा, अंत में उन्होंने उनकी पढ़ाई का डिग्री मांगा। उन्होंने कभी भी डिग्री का अपने रिकॉर्ड नहीं दिया। हमेशा कहते रह गए मैंने चाय बेचा, मैंने चाय बेचा, मैंने चाय बेचा। मित्रों, चाय बेचे कि नहीं बेचे ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा आरोप नहीं लगा सकती हूँ कि, और ना कह भी सकती हूँ कि उन्होंने बेचा कि नहीं बेचा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि प्रधानमंत्री बेचने के आदी हैं। चाय तो नहीं बेचे, लेकिन अपने आँख के सामने हमें जो उन्होंने बेचा था उसको तो हमने नहीं देखा था। लेकिन हाँ, उन्होंने रेल बेचा, सेल बेचा, बीएसएनएल बेचा, सहारा बेचा, लाल किला बेचा, ये तो हम लोगों ने आँखी से देखा है। सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो जो बेचने के आदी है उसने परीक्षाएं और शिक्षाएं दोनों बेच दिया। क्योंकि जब जब सत्ता पर अनपढ़ किस्म के व्यक्ति काबिज होंगे, क्योंकि इसका उदाहरण मैं आप लोगों को दूं कि आज हीरे पर 3% जीएसटी और कलम और किताब पर 18% जीएसटी है। इसका ताजा उदाहरण है। आज मंदिरों में कॉरिडोर बना करके पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों का शिलान्यास कराया गया, लेकिन हिंदुस्तान में आपने बताया इतनी यूनिवर्सिटी हैं, इतने कॉलेजें हैं, इतने लोग प्राइवेट संस्था बेचारे खोले हैं, मैनेजमेंट लोग, किसी को 1 रुपया देने का विद्यालय के नाम पर डोनेशन नहीं किया गया। क्योंकि इसका ताज़ा उदाहरण है, जब सत्ता पर अनपढ़ लोग काबिज रहेंगे तो शिक्षा और परीक्षा को उन्हें क्या महत्व मालूम है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इसका सबसे मेन कारण है इस परीक्षा लीक होने का और शिक्षा बिकने का, जीएसटी लगने का, क्योंकि सत्ता पर काबिज हो चुका है अनपढ़ व्यक्ति। और जब जब अनपढ़ों की संख्या बढ़ेगी तब तक इस तरह परीक्षाएं लीक होती रहेंगी, इस तरह शिक्षाएं बिकती रहेंगे, इस तरह विद्यालय बिकते रहेंगे, इस तरह 18 नहीं 88% जीएसटी लगता रहेगा। बाकी मैंने जो कहा है वीडियो में आप लोग सुनिए। ये तो बात मैं मंचों पर भी कई बार बोली हूँ, आवाज़ मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग सुने और सुन करके मुझसे बताना कि जया भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। हले माफिया तो पकड़ा गया, कई माफिया थे, इसमें मेन माफिया बेदीराम ओम प्रकाश राजभर जो सबसे बड़ा माफिया बना है, कभी इस पार्टी में कूदता उसी का वो टल्लू है। लेकिन आपने देखा इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा खूंखार अपराधी के साथ कुछ हुआ?
नहीं हुआ, क्योंकि उसका महत्व ही परीक्षा लीक का महत्व ही नहीं जान रहा है। जो सत्यमेव सत्ता का सत्तादार आका है आप लोग के हैं, इस देश का जो आका बन बैठे हैं, उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, शिक्षा से कोई मतलब नहीं। तो चाहे नहीं तो अब तक बीच चौराहे पर बेदीराम की फांसी हो गई होती, और कोई परीक्षा माफिया इस तरह से जुर्रत करने का कोशिश नहीं करता। लेकिन मिट मिल बांट करके चोर चोर मौसिया और भाई हैं, ये लोग मिल बांट के खाने वाले हैं। तो और मैं क्या है आप लोगों से कहूँ, मेरे संकेत को तो आप लोग समझ ही रहे हैं। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जया भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। तब तक आप सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, चाहे परीक्षा बिके, चाहे शिक्षा बिके, चाहे लीक हो, कुछ भी हो, ये केवल आपकी परीक्षाएं छोड़ सकते हैं, लीक करवा सकते हैं। ये आपके हाथ से किताब कापी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके अंतरात्मा की, आपके ज्ञान, आपकी डिग्रियां नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप पढ़ते रहो और संघर्ष करते रहो। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का जे दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा तो जरूर आप लोग ग्रहण करिएगा, लीक होने दीजिए। कितना ये लीक करेंगे, किसी चीज़ का अंत होता है, और अंत होने का टाइम अब आ गया है। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ कि मेरे संदेश को आप लोग धारण करें और खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जागे और जागते रहें। बाकी कमेंट करके मुझे बताएं कि हमने सही कहा कि गलत कहा। परीक्षा लीक का होने का मेन कारण मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जया भारत आपने गलत कहा कि सही कहा। तब तक के आप सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।